टॉपिक पढ़ाते थे हमको, वो ऐसे करवाते थे कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर हमें क्लासिकल पढ़ा रहे हैं तो पूरा वो क्लासिकल में ही डूब जाते थे हम, वैसे ही क्लासिकल थॉट के बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देते। डेली लाइफ में जाते, मार्केट में जाते, तो हम क्लासिकल थॉट्स को अप्लाई करते। तो वैसा हमने लगना स्टार्ट हो गया था। हम इवन बातें भी करते खाना खाते हुए, तो तब भी ऐसा लगता है कि हम क्लासिकल की बातें कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम केन्स पे आते हैं तो हम उनको कहते कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे हम चीजों को बदल जाती हैं चीजें, कैसे फिर हम अलग वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो थिंकिंग पैटर्न हमें कैसे चेंज करना है, कैसे व्यूज को जानना है, तो वो सारी चीजें आ गई थी हमारे अंदर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां पे हम आपको मिलवाने वाले हैं गोपाली कम्युनिटी से नेट जेआरएफ पास करने वाले हमारे होनहार विद्यार्थियों से। और इस कड़ी में मैं आपका परिचय कराता चलता हूं। राहुल शर्मा जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आशा पानीपत से हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। और जूही शुक्ला इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो हमारे इन सभी होनहार विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले इनसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने गोपाली कम्युनिटी से जुड़कर इकोनॉमिक्स में किस तरह से अपनी रुचि को जगाया, आप गोपाली कम्युनिटी तक पहुंचे कैसे? राहुल। सो नमस्कार, नमस्कार सर जी। जी मेरा नमस्कार। नाम राहुल शर्मा है, जिसे सर ने बताया। और गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की जो मेरी जान पहचान है वो मेरे यार और दोस्तों के साथ हुई। बेसिकली रवि मेरा दोस्त था जिसने मुझे बताया कि गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से भी कोई एक संस्थान है जो नेट जेआरएफ की कोचिंग देते हैं। लेकिन ये सब बातें मुझे बेसिकली जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद मुझे पता चला। और हालांकि मेरी जो रुचि थी इकोनॉमिक्स में वो मास्टर्स के दौरान ही थी। मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने पहली बार मेरा एग्जाम्स दिया तो मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर मिला ही नहीं जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की जी। सेंस को मेरे अंदर जनरेट कर सकता हो सर। तो जी। रवि के साथ मुलाकात करने के बाद बेसिकली मुझे यह संस्थान मिला, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर मैंने सर रियल में इकोनॉमिक्स को जानना और समझने का प्रयास किया बेसिकली। जी। जी। और आशा जी, आप गोपाली कम्युनिटी से किस तरह जुड़े और इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ में क्या है, गोपाली से जुड़ने के बाद और पहले? सर आशा जी। मैं बेसिकली, जी सर, पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। और मैं अब की बार मैंने फर्स्ट टाइम में ही अपना नेट क्लियर किया है, सर की गाइडेंस की वजह से, सर की जी। हेल्प की वजह से। तो मैं उस चीज के जी। लिए जी। सर को हमेशा बधाई दूंगी। और हमेशा ही वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे इस चीज के लिए। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है वो मेरी लाइफ में कैसे आया, मेरी जो 11th या 12th क्लास है वो इकोनॉमिक्स से नहीं रही है। मैंने नॉन मेडिकल जी। मेडिकल से अपना 11th और 12th क्लास किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में अपना ये सब्जेक्ट चूज किया था। मैंने ग्रेजुएशन में जी। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया। और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद कोरोना टाइम पीरियड आ जाता है। और फिर मैं कंटिन्यू रेगुलर से तो मैं अपनी एमए नहीं कर पाई, तो मैंने ओपन से किया था। और ओपन के दौरान आपको पता है सर, जो हमारे पास सिलेबस होता है हम उसी को कैसे कवर करते हैं, और उसी से हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है चीजों के बारे में। जी। लेकिन जी बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में मेरी पहले से ही थोड़ी सी ऐसी दिलचस्पी बनी थी, बहुत अच्छा सा लगने लग गया था ये सब्जेक्ट मेरे को काफी ज्यादा। क्योंकि घर पे भी मैं मदर की हेल्प करती थी बाकी चीजों में, तो लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में काम आता है। तो ऐसे जी। मैं इस सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था अपने जो फाइनल ईयर था उसी के साथ ही। फिर ऐसी सिचुएशन बनती कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाना चाहिए। तब मैं सर्च कर रही थी ऐसे यूट्यूब पे कि क्या मुझे कोई कोचिंग सेंटर या कुछ ऐसा मिल जाए। तो मैंने गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया बहुत जगह पे। और गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे सामने आता है। तो उस समय क्या था कि ये सर अभी हमें ऑफलाइन ही कोचिंग देते थे उस समय पे। जी। तो जी मैं बिल्कुल। शुरुआत में तो नहीं आ पाई। तो जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट होती है और मैंने 2 साल स्कूल में टीच किया, उसके बाद अब मैंने डिसीजन लिया जुलाई में लास्ट ईयर ही कि नहीं, मैं जाऊंगी उधर और मैं अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगी।
और उसके साथ ही मैं अपनी जॉब को छोड़ती हूँ और फिर यहाँ पे पहुंचती हूँ। और लास्ट 6 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि 5 साल का काम मैंने 6 महीने के अंदर किया, और उसी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम में ही नेट क्वालिफाई हो गया। जी और जी इसके बिल्कुल। साथ इकोनॉमिक्स को अब मैं पहले के जैसे सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, अब ऐसा लगता है कि अगर न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आ रही है तो मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ। तो ऐसे अब जी इकोनॉमिक्स जी सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल। लिए काफी इम्पोर्टेंट बन गया। नहीं बिल्कुल, आप भी बधाई के पात्र हैं। और नवीन सर तो मैं बहुत किस्से सुनता हूँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जिंदगी नवीन सर ने बना दी है। और मैं मतलब जब भी किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ इकोनॉमिक्स में, तो वो ये कहते हैं कि नवीन सर ने हमें पढ़ाया तो हमें इकोनॉमिक्स समझ में आया, वरना हम तो सोचते थे ऐसे ही बस क्या है, चलाना है। तो आप भी बधाई के पात्र हैं। और नवीन सर तो वास्तव में जिंदगी बना ही रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स की। जो ही मैं जी। आपकी भी कहानी थोड़ा सुनना चाहूंगा कि उसमें क्या ऐसी दिलचस्पी आपको इकोनॉमिक्स में जगी, और किस तरह से गोपाली कम्युनिटी ने आपको इस तरफ जोड़ा और आपको इकोनॉमिक्स में नेट के लिए प्रेरित करते हुए आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। यस सर। तो सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी मैं मैंने भी मेरा पीजी जो है वो 2018 में ही क्लियर हुआ था सर। और मैं जी यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी मेरा स्पेशलाइजेशन था। उसी बेस जी जी पर बहुत सर मुझे बढ़िया। 1 साल, हाँ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका भी मिला था। बट वो बोलते हैं ना कि जी आ, एक होता है कि आपके पास जब कॉन्फिडेंस होता है जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जैसे आप उन्हें, जैसे क्लास में आप जब बच्चों के बीच में जा रहे हो तो वहां पर उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनको आप कैसे डील कर रहे हो, ये सारी चीजें जब मैं करती थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे अंदर अभी इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो मुझे और अच्छे से बिल्कुल डीप और पढ़ना चाहिए, ताकि मैं कहीं भी फंस ना पाऊं। बट ऐसा होता जी है ना कि आपके पास रिसोर्सेज यहाँ कम होने की वजह से, एक्चुअली मैं प्रॉपर झारखंड में गढ़वा जिले से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा तो जी अ, ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ पर आप अच्छी कोचिंग ले सकते हो और कोई ऐसा टीचर जो आपको बेसिक से पूरा अच्छे से पढ़ाए। तो इसी सब के इसमें मैंने 2020 में सर का ऐसे वीडियो देखा यूट्यूब पे, और देखने के बाद उस समय मेरा मन हुआ कि मैं भी वहां जा करके और एक बार बहुत अच्छे से पढूं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे अच्छा तो लगता ही था। और इसमें मुझे सबने बोला कि आप करोगे, आगे नेट का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करो तो इसमें आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो पहले तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने सोचा कि हाँ जी एक बार सर के पास जा करके मैं करूंगी। बट कोरोना के टाइम में मैं जा नहीं पाई वहां। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 2022 में मेरी शादी हो गई। बट शादी के बाद मेरे फैमिली वालों ने, हाँ ससुराल वालों ने बोला कि ठीक है आप जा करके कर सकते हो। तो मैं सर के पास आ, दिसंबर में ही, जनवरी वाले बैच के लिए मैं गई थी सर। और उस छह जी महीने में जो हमने पढ़ाई करी सर के क्लास में जा करके, प्रॉपर मतलब जाना, होमवर्क करना, मतलब मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा टीचर जो इतने मतलब नेट के लिए, हम बोलते हैं ना जैसा हमारा माइंडसेट बना होता है कि हम नेट के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इसमें क्या होमवर्क, क्या बच्चों की तरह ट्रीट करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को पढ़ाना है, यही तो है। लेकिन वहां जाने के बाद सर ऐसा लगा कि मतलब लाइफ में अगर शुरुआत से कोई ऐसा शिक्षक हमें मिले ना, तो बाद में आपको इतना भटकने की जरूरत ना पड़े। बट ये हर किसी ना के पड़े साथ होता बिल्कुल। नहीं है। और ये मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि बिल्कुल। मेरे लाइफ का ये सबसे अच्छा मोमेंट था जो वहां मैंने भोपाली में बिताया है। मुझे लगता है कि मैं पूरी लाइफ में मैंने जितना कहीं भी भाग दौड़ की और जिस चीज की मुझे खोज थी, शायद वो सर से मिलने के बाद मेरी पूरी हुई है। तो पूरी हुई इसलिए है, मैं बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। थैंकफुल हूँ। और सर के लिए हमेशा मेरे दिल में मतलब
हमेशा से ही सर के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनका बिल्कुल पढ़ाने का बिल्कुल तरीका, जूही। हर चीज को समझाने का और क्लास में चीजों को एक्सप्लेन करने का, बातों बातों में टॉपिक कवर हो गए। और देन आप कभी भी ऐसा नहीं कि सर के फ्री टाइम में भी हम कुछ हमारा डाउट है तो हम पूछे तो सर हमें इग्नोर करें कि ऐसा टाइम हो गया या इतने टाइम ओवर हो चुकी है, अब तुम लोग अपना बिल्कुल देखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब जूही। सर से तो सर ये सब ये चीजें चीजें। दरअसल वही एक अच्छे शिक्षक की ही खूबी होती है कि अपने बच्चों को वो मुकाम हाँ। हासिल करने के लिए बिल्कुल दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। तो ये तो इनकी खूबी है ही। हम्म। गोपाली में जो बच्चे हैं वो इसीलिए शायद यहाँ पर आते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। तो राहुल, जब आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे थे इकोनॉमिक्स में, तो वो यस सर। कौन सा ऐसा तरीका, वो क्या टीचिंग स्टाइल्स थे जो आपको दूसरों से अलग लगे और आपको मतलब ये था कि आप आगे अब अगर जाते हैं टीचिंग में तो आप भी उसे अप्लाई करेंगे, ऐसी क्या चीजें आपको गोपाली कम्युनिटी में लगी? तो सर मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जब मैं गोपाली कम्युनिटी में आया तो इससे पहले से मेरा बेसिकली नेट क्वालिफाई हो गया था। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो नेट क्वालिफाई नहीं करना था, मेरा मेन मोटिव था केवल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ही मैं सर गोपाली कम्युनिटी के अंदर आया था। और जब मैंने जी। सर पहली बार जब मैंने अपना नेट का पेपर दिया तो नेट का पेपर देने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यार जैसे हमने 12th क्लास पास की हो तो एक उसका एक सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट के बेस पे सर हम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से सर बिल्कुल मैंने नेट के सर्टिफिकेट को लिया सर, कि अगर मैं नेट का सर्टिफिकेट अगर प्राप्त करता हूं तो मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं किसी आईआईटी या आईआईएम्स के अंदर अप्लाई कर सकता हूं पीएचडी के लिए, जहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिल बिल्कुल सकती है और मैं रिसर्च के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ सर। तो ये बेसिक मेरा बिल्कुल। पर्पस था। तो सर जब मैं गोपाली के अंदर सबसे पहले आया तो कुछ एक महीने के अंदर मुझे लगने लगा कि हाँ एक्चुअल में मैंने इकोनॉमिक्स को समझना स्टार्ट कर दिया है। पहले सर जब मैंने जी। अपना पहली बार नेट क्वालिफाई किया तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में मुझे इकोनॉमिक्स आती है नहीं आती। अगर कोई मुझसे कोई काउंटर क्वेश्चन पूछता कि व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो, तो मैं एक साधारण व्यक्ति को नहीं बता पाता कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई। हम एक डेफिनेशन बता सकते हैं लेकिन उसकी जो रियल सेंस थी सर वो शायद मैं लोगों को नहीं बता सकता था। लेकिन एक्चुअल में जब मैं गोपाली कम्युनिटी के अंदर आया तो सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है या फिर सर का हर एक टॉपिक को सर इस प्रकार से वो लिंक करते हैं कि जो एक धागे की तरह सारा कुछ जुड़ता चला जाता है। तो वो मुझे सबसे बेहतर लगा सर एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। और यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे आशा जी से कि कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक थी जो आपको गोपाली कम्युनिटी में अलग देखने को मिली, जैसा राहुल ने बताया, इसके अलावा कि आप उसे अपनी जिंदगी में भी लगाना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स को उसने आपकी जिंदगी से जोड़ दिया? नवीन सर जी की सर। वो टीचिंग टेक्निक्स जो आप चाहती हैं कि हम साझा करें, हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि नवीन सर किस तरह से डीप इनसाइड जाकर के सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाते हैं और वो आप मतलब बिल्कुल ही एकदम से उसको समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं। जी सर। जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो एकदम, हमें ऐसा लगता है कि सर एकदम रूट से निकाल के लेके आते हैं चीजों को। अगर आपको सम नहीं करना आता है, अगर आपको मीन निकालना नहीं आता है, आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं, अलजेब्रा की छोटी छोटी इक्वेशंस नहीं आती हैं, तो सर उनको भी इतना डीपली, इतना डिटेल में, इतना प्रैक्टिकल वे में हमें बताते थे जैसे कि वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल चीजें हैं। और इसके अलावा जब बिल्कुल भी सब कोई कोई टॉपिक पढ़ाते थे हमको, वो ऐसे करवाते थे कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर हमें क्लासिकल पढ़ा रहे हैं तो पूरा वो क्लासिकल में ही डूब जाते थे, हम वैसे ही क्लासिकल थॉट के बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देते। डेली लाइफ में जाते, मार्केट में जाते, तो हम क्लासिकल थॉट्स को अप्लाई करते। तो वैसा हमने लगना स्टार्ट हो गया था। हम इवन बातें भी करते खाना खाते हुए, तो तब भी ऐसा लगता है कि हम क्लासिकल की बातें कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम केन्स पे आते हैं तो हम उनको कहते कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे हम चीजों को बदल जाती हैं चीजें, कैसे फिर हम अलग वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो थिंकिंग पैटर्न हमें कैसे चेंज करना है, कैसे व्यूज को जानना है, तो वो सारी चीजें आ गई थी हमारे अंदर। तो एक आ गई पूरा थी, जो बिल्कुल। ब्रॉड ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है और पूरा उनको डिटेल में कैसे जी। जानना होता है वो हमने यहाँ पे सीखा। और कैसे एक टीचर को बिल्कुल बिल्कुल। वर्सेटाइल, जी, कैसे एक टीचर जी वर्सेटाइल आशा। होता है, वो चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं सर। बिल्कुल। जो ही आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया सर से, जैसा आपने बताया कि आप काफी स्ट्रगल के बाद वापस आए, तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्लास के बाहर भी इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी लाइफ में अप्लाई होती है? अगर होती है तो किस तरह होती है? और गोपाली में आकर के आपको ये कैसे पता लगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी लाइफ में और भी जगह अप्लाई होगी?
जूही। सर मैंने तो वहाँ सर वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे इवेंट हुए ना जहाँ हमें लगा कि इकोनॉमिक्स रियल मायने में पढ़ने का मतलब क्या है, हमारी लाइफ से वो कैसे कनेक्ट है, और ये पढ़ना क्यों जरूरी है और इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इसमें। जब हम हमें पहले बजट हम भी पढ़ते थे, सुनते थे, उसे याद कर लेते थे कैसे है क्या है, और बट प्रॉपर ये कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे देश में चीजें हो रही हैं, और वो कैसे डिपेंड कर रहा है, एक एक थ्योरी से कैसे रिलेट हुआ है, वो सर हमें जब बताते क्लास में, जब हमें थ्योरी कराते, उसके बाद सर कुछ कुछ पेपर कटिंग्स भेजते थे, उनमें इकोनॉमिस्ट का थॉट्स होता था, या कुछ ऐसा इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ भी हुआ तो सर उसे भेजते थे ग्रुप में, बोलते थे इसे प्रॉपर रीड करके और इसको समझ के तुम थ्योरी से रिलेट करके आना कि ये कैसे आखिर हो रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स कहाँ यूज हो रहा है। और हम जब ऐसा सोचते थे, पहले तो स्टार्टिंग में हमें लगता था कि सर ये क्या करवाते हैं कुछ, मतलब ये क्या चीजें हो रही हैं, बट जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया ये करना, फिर हमें लगा कि वाह ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, और हम जैसा सोचते थे ना कि बस इकोनॉमिक्स हम थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, याद कर ले, एग्जाम में लिख ले, ये सब कुछ नहीं है, इसका मतलब ही कुछ नहीं है, केवल चीजों को रट करके आप और टिक लगा करके आप क्वेश्चन करके उससे कुछ नहीं होता है सर, वो तो कैसे भी करके हो सकता है, बट रियल लाइफ में हम किसी और को भी कुछ चीजें अगर डिलीवर कर रहे हैं, उसके यूज के प्रॉपर यूज के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सर जब एक्सप्लेन करते थे ना तो वो बेहद ही मतलब वो सर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको, केवल और केवल जो वहाँ समझ रहा है, जो सर के साथ बैठा, जो बातचीत कर रहा है, और जो हम जी। सीखते थे साथ में डिस्कस करते थे, उन सब के थ्रू ही सर वो इंसाइट ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लगता था अपने आप। और ये सारी चीजें धीरे धीरे जब इस पे हमने काम करना स्टार्ट किया सर, जैसे जैसे कराते थे, खास तौर पे हम सब इतना डरते थे कि क्या ये इकोनोमेट्रिक्स क्यों पढ़ना है, आखिर हम ये क्यों पढ़ते हैं, बेकार की चीजें हैं, क्या इसका काम है। जी। बट सर ने जब उसे प्रॉपर निकाल के बेसिक से बताया, ये देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका रीजन ये है, ये ऐसे बन रहा है, तब समझ में आया कि अच्छा रियल रियल में ये ऐसे बनता है। बहुत ऐसे सारी चीजें बनता है, सर बिल्कुल। ऐसी चीजें हमने एक्सपीरियंस की है ना सर, जो बताई नहीं जा सकती, उसको केवल जो वहाँ है, जिसने सर के साथ पढ़ा है, सर से पढ़ा है, और जो वहाँ है इन सब चीजों को जान रहा है, वही इन सब चीजों को समझ पाएगा सर। समझ सकता है, बिल्कुल। बहुत सही कहा आपने, जो आपने कंपैरिजन एक दिखाया। तो जैसे आशा ने, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी टीचिंग लाइन में रहे, आपने भी कुछ टाइम बच्चों को पढ़ाया और आपने फिर नवीन सर से पढ़ाई की। तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं और किस तरह से आप अपने आने वाले जीवन में आगे अगर आप पढ़ाते हैं तो उनके मेथड्स को अप्लाई करेंगे? वो कोई ऐसी खास चीज जो आप बताना चाहें कि एज अ टीचर जब आप भी थे और अब आपने नवीन सर से पढ़ा, तो आप कहाँ पे अपने आप को पाते हैं, आशा? जी सर। जैसे कि जब भी सर को मैं देखती थी पढ़ाते हुए, तो हमेशा मेरा हर रोज ही ये एनालिसिस रहता था कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं और मैं क्या करती थी उस समय पे क्लासेस में। तो हमेशा ही मेरे बिल्कुल। दिमाग में कंपैरिजन चलता रहता था। तो सर का जो तरीका था वो बिल्कुल ऐसा था कि सब्जेक्ट को बच्चे के माइंड में ऐसे लेके जाना है कि इसको अपना ही पार्ट लगे। और जबकि हम डेली लाइफ में जब हम कोई चीजें करते हैं तो वो ऐसी लगती हैं, हम जैसे नॉर्मली स्कूल में जाते हैं तो सिलेबस हमें करवाना होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं, तो हम सब्जेक्ट को जीते नहीं हैं और ना ही बच्चे उस तरीके से जी। फिर वो जी पाते हैं। तो वो चीज मुझे बिल्कुल। पता लगी कि हमें सब्जेक्ट को बच्चे को ऐसे सिखाना है कि वो उसको जिए, सिर्फ उसको सब्जेक्ट ना माने, या फिर उसको ऐसा जी। ना माने कि मेरा हिस्सा नहीं है, उसको ये माने कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। और जैसे फिर हमें इंटरेस्ट आया तो आगे जो आने वाले बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी उनको भी ऐसे ही इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल, मैंने सुना कि आपने और भी कई ऐसे एग्जाम्स इकोनॉमिक्स के जो पास किए हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और कौन कौन से एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है, राहुल? सर मैंने गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में आने के बाद अपना एक बार नेट और उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई किया 2024 में ही। और 2024 में ही जी। सर मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसका रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया है सर। और ये जी। सारी जी, चीजें सर मैंने बिल्कुल। गोपाली के अंदर पढ़कर ही बेसिकली क्वालिफाई करने का प्रयास किया है। और इस दौरान जी। सर जो मेरी बेसिक जो प्रिपरेशंस रही कि
सर ने जो भी पढ़ाया बेसिकली मैं उन्हीं को, सर के जो भी नोट्स प्रोवाइड मुझे करवाए जाते थे गोपाली के अंदर, तो उन्हीं को सर मैं बार बार रिवाइज करता जाता, पीवाईक्यूज बार बार पीवाईक्यूज मैंने किए रिपीटेशंस के साथ। तो सर यही मेरी प्रिपरेशंस का एक राज था कि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे सर, उनको सर लगातार मैं करता रहा और सर के नोट्स को रिवाइज करता रहा। तो वही सर मेरा एक मेन सक्सेस मंत्रा था इन सब एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का सर। बिल्कुल। यस और सर। जूही, आपने जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया उसमें क्या मेथड आपने अपनाया? क्या जो सिर्फ गोपाली सर ने पढ़ाया उतना सफिशिएंट था, आपने अलग से भी कुछ तैयारी की? जूही। सर हमारा हमारा सिलेबस तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सब बोलते हैं ना कि प्रॉपर आप सिलेबस देखिए, हम जनरली किसी से भी अगर सजेशन लेते हैं तो लोग हमें यही बताते हैं कि आप प्रॉपर सिलेबस देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कवर करो, देन क्वेश्चन करो, ये सारी चीजें। बट वहां जाने के बाद हमने क्या देखा, सिलेबस तो सर जैसे क्लास कराते थे हमें पता नहीं चलता था कहाँ तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ लिया है। उसके साथ ही ऑटोमेटिक बातों बातों में टॉपिक जब कवर हो जाते थे, उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जैसे हो गई या पब्लिक इकोनॉमिक्स है, सर का 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरा का पूरा कवर। और जैसे थ्योरी सर बताते थे, जिस तरह से वो बताते थे एक के बाद एक, हमें अभी तक भी हम रिवाइज जब करते हैं उन नोट्स को तो बस कुछ नहीं करना पड़ता। आप एक बार उस चीज को स्टार्ट से बस देखना पड़ता है और लगता है कि हाँ, ये सर की बातें दिमाग में ऑटोमेटिक घूमने लगती हैं कि इस तरीके से कंप्लीट हो जी। चुका है ये अभी भी। और सर, मैं वहां से आने के बाद भी सर से हमेशा कनेक्ट रही हूँ। जैसे मैंने दिसंबर वाला जो एग्जाम दिया था, दिसंबर में मेरा 2 क्वेश्चन से सर नेट रुका हुआ था। दिसंबर वाले, सॉरी, जी। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में, अगस्त में जो एग्जाम जी। हुआ था। तो मैंने सर को रिजल्ट आने के बाद सर को कॉल किया था कि सर इस बार मेरा 2 क्वेश्चन से एग्जाम रह गया है। तो सर बिल्कुल आपको होपलेस हुए बिना समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। और उन्होंने बोला, जैसे जैसे सर ने बोला बस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ और पहले के भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाओ, आपको जहां से भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं पीजीटी वगैरह के लिए या अदर कोई भी सोर्स से, आप उसको सॉल्व करिए। बस ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका होगा। और मैंने बस वही किया था सर, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी। उन्हीं चीजों को जो मैंने सर के पास पढ़ा उन्हें रिवाइज किया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, और इस बार सर ऑटोमेटिक हो गया। सर चलिए, वैसे भी बिल्कुल। बोलते थे कि यस सर। आप पढ़ते हो तो किसी एग्जाम को पास करने के लिए मत पढ़िए कभी भी। जब आप सब्जेक्ट को जी। पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सब्जेक्ट को सीखना स्टार्ट करोगे और जो उसमें रुचि आ जाए। तो अब आप सब नेट जेआरएफ कर चुके हैं, तो अब आपका आगे क्या आप भविष्य में करने वाले हैं, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, राहुल? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सर मैंने खुद गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स को मास्टर्स के बाद ज्वाइन किया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जो गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वो केवल नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए नहीं है। वो जितने भी, चाहे वो बच्चा 12th क्लास के अंदर हो, चाहे वो बीए के अंदर हो या मास्टर्स के अंदर हो, मैं हर एक बच्चे को यही कहना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिक्स को सच्चे दिल से समझना चाहता है तो जरूर गोपाली कम्युनिटी जी। ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन करे। बस यही मेरी सभी बच्चों से प्रार्थना है, या फिर मेरा सजेशन है, एडवाइस है, कुछ भी आप लगा सकते हो सर। कि जो मेरा दिल दिल से जो आवाज है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स रियल में समझनी है ना, तो वो गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ही आपको समझा सकती है इस इंडिया के अंदर सर। जा सकता है। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। आशा, एक लाइन में अगर हम गोपाली कम्युनिटी को, नवीन सर को अगर बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे, एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो? सर मेरे लिए तो नवीन सर, जैसे बोला जाता है, इकोनॉमिक्स के जादूगर हैं, वो विजार्ड हैं। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता है ना, वो आपको ऐसे बता देंगे जैसे कि वो पहले इतना डिफिकल्ट था ही नहीं, आप वैसे ही बना रखे थे उसको। तो मेरे लिए तो एक तरह से ऐसे ही रहा है, ये जादूगर ही है सर नवीन। जी, बिल्कुल। और एक ही लाइन में अगर मैं कहना चाहूं कि आप, हमारे जो दर्शक हैं, इकोनॉमिक्स को जो पढ़ना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो गोपाली कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आशा? सर अगर आपको सिर्फ नेट क्लियर करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो हम नहीं ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन आपको सच में इकोनॉमिक्स सीखनी है, उसको जानना है, और एक इस तरीके से सीखना है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, आपका अपना खुद का पार्ट उसको बनाना चाहते हो, तो आप गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स को जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस वहां से लोगे जो आपको बिल्कुल ही बदल देगा, एक अलग ही बिल्कुल ही इंसान में बदल बदल देगा। देगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आशा। और
मतलब मैं हर बार एक नया एक्सपीरियंस जब बैठता हूँ नवीन सर के, गोपाली कम्युनिटी के फ्रेंड्स के साथ में, एक नया एक्सपीरियंस सबसे सुनने को मिलता है। और सुनकर के अच्छा लगता है कि एक जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ थी, जिसमें एक गुरु जो है वो बच्चों को बिल्कुल डीप इनसाइड जाके पढ़ाता था, और वही चीजें आज गोपाली कम्युनिटी भी कंटिन्यू कर रही है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और काश, मैं यही दुआ करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को ऐसे ही टीचर मिले, आप लोग अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में और आगे बढ़ें, और गोपाली कम्युनिटी और नवीन सर इसी तरह इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट्स को रास्ता दिखाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।